धौलपुर में सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के पशु चिकित्सकों की मांगों को लेकर राज्यव्यापी सामूहिक बेमियादी हड़ताल जारी है। वहीं जिले के पशुपालन विभाग के सभी चिकित्सक परिसर में जमा हुए, जहां पर उन्होंने सरकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी पशु चिकित्सकों ने 6 सितंबर से गौपालन विभाग के सभी सेवाओं का बहिष्कार किया है। पशु चिकित्सकों ने बताया कि इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में लंपी बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार पशु चिकित्सकों की मात्र एक मांग पर अभी तक सुनवाई नहीं की है। अगर समय रहते सरकार अलर्ट नहीं हुई तो आगे बीमारी विकराल रूप ले सकती है। रितेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया, प्रदेश में लंपी वायरस का खतरा तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और पशुपालकों के लिए भी बड़ी चिंता है। इसको लेकर के काफी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पशु चिकित्सक जो हैं वो 6 सितंबर से कार्य बहिष्कार पर चले गए थे और वहीं 18 सितंबर से उन्होंने अपनी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है कर दी है। और साथ ही इसके लिए उन्होंने जयपुर में भी पिछले साल जो आमरण अनशन है उसके जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया था, लेकिन उनके बाद भी सरकार ने पशु चिकित्सकों की जो जायज मांगे एनपीए के लिए उसको नहीं माना, जिसके चलते अब सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, जिससे पूरे प्रदेश के जितने भी जो पशु चिकित्सक हैं उन सभी ने कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे कहीं ना कहीं जो जिला चिकित्सालय वही पशु जो चिकित्सालय हैं उनके अंदर जो पशुओं को देखभाल जो बीमार पशुओं उनके इलाज के लिए जो लोग आ रहे हैं पशुपालक हैं उनको काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वहीं बीते साल भी लंपी वायरस की चपेट में कई हजारों की तादाद में जो गौवंश है उसको इस समस्या से काफी परेशानी हुई थी और जिसके चलते उनकी मौत तक हो गई थी। और वहीं अब ये जो लंपी वायरस है वो लगातार राजस्थान प्रदेश के कई ऐसे जिले जिनमें झालावाड़ भी सामने आ रहा है कि वहां पर लंपी वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और ऐसे में जो पशु चिकित्सक हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जब पशु चिकित्सक ही इस तरह की बीमारी के चलते और वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और वहीं जो पशु चिकित्सक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो एनपीए की जो मांग है वो एक जायज मांग है। उसके लिए हमने सरकार से कई बार रिक्वेस्ट तक की है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस मांग को नहीं माना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रितेश इस पर जानकारी के लिए। राजस्थान के गौवंशों में भारी तबाही मचाने वाले लंपी वायरस ने झालावाड़ में एक बार फिर से दस्तक दी है। लंपी वायरस ने ग्रामीण इलाकों में पांव पसारना शुरू कर दिया है। झालावाड़ के सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में 10 दिनों के भीतर 1.5 दर्जन गौवंश बीमारी से संक्रमित हैं। हालांकि पशु चिकित्सकों की हड़ताल के चलते गौवंश जो संचालक हैं, गौशाला के संचालक जो हैं, उन्होंने अपने स्तर पर निजी चिकित्सकों और कंपाउंडरों की मदद से गौवंशों का इलाज करवाया है। ये बताया जा रहा है कि 3 गौवंश से शुरू हुई बीमारी देखते ही देखते 1.5 दर्जन गौवंश को अपने चपेट में ले चुकी है। मामले को लेकर गौशाला संचालकों ने चिंता जाहिर की है। राजस्थान के गौवंशों में एक बार भारी तबाही मचाने वाला रोग लंपी एक बार राजस्थान में फिर से दस्तक दे चुका है। हम झालावाड़ की श्री कृष्ण गौशाला में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर कई गौवंश लंपी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। विडंबना ये है कि इस वक्त ना तो प्रशासन के पास पूरी तादाद में चिकित्सक हैं जो इन पशुओं को संभाल सकें, ना ही कोई अन्य व्यवस्थाएं हो पा रही हैं। श्री कृष्ण गौशाला में बड़े पैमाने पर गौवंशों को रखा जाता है। कह सकते हैं कि झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। बात करते हैं यहाँ के संचालकों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र यादव जी, जो इस गौशाला के संरक्षक भी हैं और यहाँ की देखभाल भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर लंपी रोग ने कब दस्तक दी है और किस प्रकार से यहाँ पर तबाही हो रही है। किस तरह से यादव साहब लंपी रोग यहाँ पर पहली बार कब देखने को मिला और अभी क्या हाल है? कि तकरीबन 15-20 दिन चल रहा था, लेकिन 1-2 गौवंश भी था, तो हमने भी थोड़ा उसको ट्रीटमेंट हमारे स्तर पे कराया। मैंने हो सकता ठीक हो जाए, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते भी 1.5 दर्जन गायों में और बच्चों में हो गया है और डॉक्टर भी हड़ताल पे है। इसलिए अब इनका जो भी क्या नाम से उपचार किया जा रहा है हमारे द्वारा किया जा रहा है और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आगे ना फैले और ये सारी गाय वगैरह जो भी है क्या नाम स्वस्थ हो गए। आपके द्वारा प्रशासन को इस मामले को लेकर कोई सूचना दी गई? हमारे द्वारा सूचना दी गई है, प्रशासन को नोट भी कराया गया है, फोटो भी भेजे गए, वीडियो भी भेजे गए, लेकिन प्रशासन की समस्या है कि अभी जितने भी डॉक्टर है
पशुपालन विभाग के, ये सभी लोग अभी हड़ताल पर जारी है। पशुपालन विभाग के चिकित्सक इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं और उनकी हड़ताल का खमियाजा इन बेजुबान गोवंशों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो गौशाला में देखभाल करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या हाल है। मैं प्रेम दादिच यहाँ पर सचिव का काम करता हूँ। 15-20 दिन पहले 3-4 बच्चों में ये लंपी रोग देखा गया था। उस समय हमने प्रशासन के जो यहाँ पे संयुक्त निदेशक महोदय उनको और हॉस्पिटल में सूचना कर दी थी। उन्होंने जैसी दवाइयाँ बताई और हमारे स्तर पे जो यहाँ पर जो हमारे कंपाउंडर लगे हुए हैं, इन्होंने दवाइयाँ ला करके पूरे गौशाला में हाइपो का छिड़काव भी हर एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे हैं। लेकिन ये रोग उनमें तो ठीक हो गया 2-3 में, लेकिन उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आज 18-20 में हो गया है। और ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्रशासन में सारे जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है। अब हमें भी आगे कुछ सूझ नहीं रहा कि अब इसमें हम क्या करें। हमारे स्तर पर जितने हम कर सकते थे हम इसमें कर रहे हैं, हाइपो का छिड़काव कर रहे हैं। हमारे जो कंपाउंडर हैं, सेवादार हैं, वो सब इनकी सेवा कर ही रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोग ठीक हो जाए। तो महेश जी, जिस तरह से आप इस रोग की स्थिति देख रहे हो, ये लगातार बढ़ रहा है, क्या संभावनाएं नजर आती हैं? सर, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में वायरस डिजीज के रूप में फैल रहा है और ये अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो बहुत ज़्यादा में हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल में सूचना कर रखी है हमने, जहाँ से वो दवाएं दे रहे हैं तो वो दवाएं भी ला के लगा रहा हूँ, डेली लगा रहा हूँ। और जो हाइपो का बोल रखा है तो हाइपो का छिड़काव भी कर रहे हैं डेली के डेली। तो क्या नजर आ रहा है आपको, जैसे आप अभी उपचार दे रहे हो चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार, उसके बाद स्थितियाँ कैसी हैं? इसमें स्थितियाँ सुधरने लायक भी है। जैसे कोई जानवर है जो पहले से हैं, उनकी स्थिति भी इतनी है कि जैसे सुधरने लायक है। और ये अभी चल रहे हैं, उनमें बढ़ भी रही है थोड़ी। क्या नाम है? रिलीजन हाइपो का छिड़काव करते हो? कितनी बार कर रहे हो? रोजाना डेली कर रहे हैं। जैसे क्या नाम है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं। और जो लंफी वाले में है उसमें डेली कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चिकित्सकों की हड़ताल तो चली रही है, उसका खमियाजा तो ये बेजुबान गोवंश उठा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकल लेवल पर चिकित्सकों से परामर्श करके उपचार करवाया जा रहा है। कंपाउंडर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने भी बताया कि वह लगातार दवाइयाँ दे रहे हैं, हाइपो का छिड़काव भी करवा रहे हैं, लेकिन स्थिति उसके बाद भी बिगड़ती जा रही है। अभी लगभग 1.5 दर्जन गोवंश इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। पशु चिकित्सकों की हड़ताल चल रही है, ऐसे में यहाँ के सभी गोवंश खतरे में नजर आ रहे हैं। साथ ही इस रोग के और भी कई जगहों पर फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। झालावाड़ से NDTV राजस्थान के लिए रियाज खान।